आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस वजह के बारे में जिसके चलते 4 साल तक मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच चला था झगड़ा। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी इंडियन सिनेमा के वह सिंगर्स हैं जिन्हें सिनेमा में हमेशा याद रखा जाएगा। आज भी जब सुर सम्राटों की बात होती है तो लता मंगेशकर के गाने चलते हैं तो खुद ब खुद उसमें खोकर लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं। वहीं मोहम्मद रफ़ी भी एक ऐसे दिग्गज सिंगर रहे हैं जिनकी आवाज के साथ साथ उनका कोमल स्वभाव भी निर्देशक निर्माता को इतना पसंद आता था कि लगभग हर फिल्म में उनका एक न एक गाना तो तय था। अगर सिंगिंग की दुनिया के दो महारथी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साथ में आ जाएं तो उस फिल्म का सुपरहिट होना तय था। दोनों ने एक साथ जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा और कई एवरग्रीन गाने गाए। हालांकि एक समय ऐसा आया था जब इंडस्ट्री के ये दो दिग्गज सिंगर एक दूसरे से लड़ पड़े थे और उन्होंने कम से कम 4 साल तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया था। आखिर क्या है उनकी लड़ाई की वजह, ये जानेंगे आगे हम इस वीडियो में। कहते हैं कि बहुत ही छोटी सी बात पर नाराज हो गई थी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का झगड़ा पैसा और अधिकार को लेकर हुआ था। प्रयाग शुल्क ने मोहम्मद रफ़ी पर लिखी गई बुक मोहम्मद रफ़ी ईश्वर की आवाज में दोनों की लड़ाई के किस्से का जिक्र किया है। उन्होंने इस बुक में बताया था कि एक बार लता मंगेशकर ने सिंगर्स की रॉयल्टी को लेकर आवाज उठाई थी। लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी से ये भी डिस्कस किया और कहा कि उन्हें लगता है कि सिंगर्स को गाने की रॉयल्टी मिलनी चाहिए। हालांकि मोहम्मद रफ़ी इसके फेवर में नहीं थे। उन्होंने लता मंगेशकर से ये सीधे तौर पर कहा कि सिंगर्स को उनकी गायिका का पैसा मिल रहा है और गानों पर उनका कोई अधिकार नहीं है। मोहम्मद रफ़ी की इस बात को सुनकर लता मंगेशकर काफी चढ़ गई थी। बुक में ये भी बताया गया है कि लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी साहब से इतना ज्यादा नाराज हो गई थी कि उन्होंने 4 साल तक उनके साथ काम ही नहीं किया। जब भी लता मंगेशकर को मोहम्मद रफ़ी के साथ कोई गाना ऑफर होता तो वह बहाना बनाकर मना कर देती थी। निर्देशक निर्माताओं ने उन्हें समझाया लेकिन वो नहीं मानी। लता मंगेशकर के इस बर्ताव को देखकर रफ़ी साहब की दिलचस्पी भी उनके साथ गाना गाने में खत्म हो गई। 4 साल तक दोनों ने साथ में कोई काम नहीं किया। जब मोहम्मद रफ़ी से ये पूछा गया कि वह अब लता दीदी के साथ गाना क्यों नहीं गाते तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा था, जब लता जी को मेरे साथ गाने में दिलचस्पी नहीं है तो मुझे भला उनके साथ गाने में क्यों दिलचस्पी होगी। लता मंगेशकर के बार बार ना बोलने पर मेकर्स ने उन्हें सुमन कल्याणपुरी के साथ रिप्लेस कर दिया और अब मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी नई सिंगर के साथ बनी। सुमन और रफ़ी साहब ने साथ में कई हिट गाने गाए थे। चलिए अब आगे आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि आखिर दोनों का झगड़ा आखिर सुलझा कैसे था। घबराहट में आकर लता मंगेशकर ने सुलझाया था अपना ये झगड़ा। जब सुमन कल्याणपुरी और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी हिट हुई तो उससे लता मंगेशकर घबरा गई और उन्होंने सिंगर्स की जोड़ी जय किशन से ये दरख्वास्त की कि वह एक बार उनकी बात मोहम्मद रफ़ी से करवा दे। 4 साल तक चली इस लड़ाई को मोहम्मद रफ़ी भी सुलझाने के लिए तैयार हो गए। जय किशन ने उनकी लड़ाई सुलझाई और फिर से दोनों ने एक फिल्म के लिए साथ में गाना गाया। हालांकि बाद में लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी की डेथ के बाद 2012 में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंगर ने उन्हें माफीनामा लिखा था। जी हाँ, लता मंगेशकर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने उन्हें माफीनामा लिख के दिया था जिसकी वजह से वे उनके साथ काम करने के लिए मान गई थी। लेकिन बाद में इस बात को सुनकर मोहम्मद रफ़ी के बेटे काफी नाराज हो गए थे। तो ये झगड़ा कैसे सुलझा इसके बारे में तो हम नहीं जानते। हमें जहाँ से जो खबर मिली हमने आप तक पहुँचाई। लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर दोनों के बीच का 4 साल चला झगड़ा कैसे सुलझा होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग न्यूज, स्टोरीज और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मायापुरी कट के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।